हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमिक सर ऑनलाइन वीडियो में। आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। पेडागोजी स्पेशल चल रहा है हमारे चैनल पे। पर डे आपको पेडागोजी स्पेशल्स की वीडियो जो है वो मिल रही है हर सब्जेक्ट की, और उसके बाद आपको मैथमेटिक्स पेपर 2 का जो है वो सिलेबस आपको पर डे मिल रहा है। तो आज के लेक्चर्स में हम बात करेंगे रोल ऑफ टीचर, शिक्षक की भूमिका। कक्षा में जाने के बाद या कक्षा के बाहर एक टीचर्स की भूमिका क्या होती है अपने बच्चों के लिए, तो वो चीजों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है? शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर। एक शिक्षक को क्या होना चाहिए? सबसे पहला, एक शिक्षक को पथ प्रदर्शक का भूमिका होती है। क्या होती है? पथ प्रदर्शक की भूमिका होती है। पथ प्रदर्शक का मीन्स होता है एक टीचर जो है वो गाइड का काम करता है। वो अपने बच्चों को सही दिशा में ले जाने के लिए कार्य करता है कि बच्चा जो है वो सही दिशा में चले। तो बच्चे को क्या करता है? गाइड करता है, मतलब पथ प्रदर्शक का काम करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका आता है, एक शिक्षक जो होता है वो प्रेरित करने वाला होता है। क्या होता है? प्रेरित करने वाला होता है, मतलब अपने बच्चों को क्या करता है? मोटिवेट करता है। एक शिक्षक क्या होता है? प्रेरित करने वाला होता है, बच्चों को मोटिवेट करता है। अगर बच्चा ढिलवही कर देता है तो उसको ढीला मत छोड़ो, उसको मोटिवेट करो कि आगे वो कुछ अच्छा करे। तो प्रेरित करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है कि एक शिक्षक को क्या भूमिका होनी चाहिए? तो एक शिक्षक जो है वो अधिगम की परिस्थिति का निर्माण करता है। क्या? अधिगम की परिस्थिति का निर्माण करता है। अधिगम की परिस्थिति का निर्माण करता है। अधिगम की परिस्थिति का निर्माण करता है। इस पॉइंट का क्या मीन्स है कि एक शिक्षक जो है वो क्या करता है? अधिगम की परिस्थिति का निर्माण करता है। वो क्या करता है कि वो परिस्थिति को क्या करता है? क्रिएट करता है कि जो है कि बच्चा अपने आप उसमें सीखे। तो एक क्या करता है? वो सिचुएशंस को क्रिएट करता है कि बच्चा जो है वो अपने आप उसमें कुछ सीखे। तो एक क्या करता है? अधिगम की परिस्थिति का निर्माण करता है। एक शिक्षक जो होता है वो एक सुगम करता होता है, सुविधा प्रदान करता होता है। क्या होता है? एक शिक्षक जो होता है वो सुगम करता बोल सकते हैं या सुविधा प्रदान करता बोल सकते हैं। तो एक शिक्षक की भूमिका क्या है कि वो सुविधा प्रदान करता है या सुगम करता भी उसे बोलते हैं, सुविधा प्रदान करता। इसका क्या मीन्स है कि एक शिक्षक जो है वो क्या करता है कि एक शिक्षक जो सबसे पहले सुविधा प्रदान करता, बच्चा हर चीज को जानता है। सुविधा प्रदान करता का मीन्स होता है फैसिलिटेटर, ठीक है? मीन्स वो चीजों को फैसिलिटेट करता है। इसका मीन्स क्या है कि बच्चा सभी चीजों को जानता है, केवल आपके द्वारा उन चीजों को क्या किया जाता है? इनहेंस किया जाता है। मतलब फैसिलिटेटर का मीन्स ये होता है कि बच्चा तो चीजों को जानता है, लेकिन क्या करोगे कि आप जो है आपके द्वारा उन चीजों को क्या किया जाता है? इनहेंस कराया जाता है बच्चे के अंदर। ये मीन्स होता है सुगम करता है या सुविधा करता, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो अधिगम का अवसर प्रदान करने वाला। एक शिक्षक को क्या होना चाहिए? अधिगम का अवसर प्रदान करने वाला होना चाहिए। अधिगम का अवसर प्रदान करने वाला होना चाहिए। इसका मीन्स क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी प्रदान करना चाहिए, ठीक है? सर प्रदान करने वाला होना चाहिए कि बच्चों को क्या करें? सीखने के लिए, लर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटी प्रदान करें कि बच्चा जो है जब आप अवसर प्रदान करेंगे तो वो बच्चा जो है वो दूसरे से बात करेगा, अपनी बात को रख पाएगा, ठीक है? तो उसके द्वारा क्या होगा कि उसका जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होगा? तेज होगा, ठीक है? ब्रेन स्टॉर्मिंग इंक्रीज होगा और उसका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिगम के अवसर प्रदान करना चाहिए कि बच्चा उन अवसर में पार्टिसिपेट करे। ये मीन्स इसका होता है। नेक्स्ट होता है कि शिक्षक को एक प्रबंधक करता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक प्रबंधक के तौर पे भूमिका निभानी चाहिए। इसका मीन्स क्या होना चाहिए? शिक्षक को एक मैनेजर होना चाहिए। जैसे एक स्कूल का मैनेजर क्या
होता है कि चीजों को मैनेज करता है कि हमें किस तरह से चलाना है। तो उसी प्रकार टीचर्स की भी क्या भूमिका होती है, एक प्रबंधक के रूप में होती है कि बच्चे को किस तरफ ले जाना है और कौन सी दिशा बच्चे के लिए सही होगी। तो इसलिए एक क्या होता है, मैनेजर्स का वर्कआउट करता है। नेक्स्ट आता है कि एक शिक्षक के अंदर क्या होनी चाहिए, सहारा देने की भूमिका, सहारा देने की भूमिका, देने की भूमिका, ठीक है, सपोर्टिंग रोल। इसका मीन्स क्या होता है कि आप जो है एक शिक्षक को क्या होना चाहिए, सहारा देने वाला होना चाहिए कि बच्चा अगर डिमोटिवेट हो रहा है तो उसको हमें मोटिवेट करना है। यदि अगर उसको किस चीज की सहारा है, हम उसको नोट्स प्रोवाइड करें, हम उसको ऑडियो विजुअल चीजें प्रदान करें, मतलब जिस तरह से वो सीखना चाहता है उस तरह से हमको उसको सहारा प्रदान करना है। अब वो सहारे को किस तरह से प्रयोग करता है वो उसका काम है, ठीक है। तो एक शिक्षक को सहारा देने की भूमिका भी होनी चाहिए। इस प्रकार से क्या होता है कि एक जो अध्यापक होता है वो बच्चे को व्यक्तिगत सीखने के भी अवसर देता है। एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, बच्चे को व्यक्तिगत सीखने के अवसर देना चाहिए, व्यक्तिगत सीखने के अवसर भी देने चाहिए। और उसके बाद क्या करना चाहिए, उसको जो है वो उसको सामूहिक रूप से भी सीखने देना चाहिए, ठीक है। ये भी एक टीचर्स का काम है कि व्यक्तिगत सीखने के भी अवसर देता है, ठीक है। वो इंडिविजुअल रूप से भी वो चीजों को प्रदान करता है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पे वो व्यक्तिगत ध्यान रखता है। और सामूहिक रूप से क्या होता है, सहायता लेना देना, मतलब सामाजिक गुणों का विकास करना है, इसलिए वो समूह में भी उसको अवसर प्रदान करता है, ठीक है। एक शिक्षक का काम ये होता है कि बच्चों को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। एक शिक्षक का काम क्या है, बच्चों को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, बच्चों को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। इसका मीन्स क्या है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि तेज सीखते हैं, कुछ बच्चे धीमे सीखते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो औसत रूप से सीखते हैं। तो हम इसका मीन्स क्या होता है कि सभी बच्चों को समान रूप से अवसर प्रदान करना है, समान रूप से अपॉर्चुनिटी देनी है। क्लियर है। एक शिक्षक को क्या होना चाहिए कि बच्चों के अंदर जो प्रतिभा छुपी होती है उन प्रतिभा को क्या करना है, उजागर करना है। बच्चों के अंदर की छुपी हुई प्रतिभा को क्या करना है, बच्चों के अंदर की छुपी हुई प्रतिभा को उजागर करना है, हुई प्रतिभा को उजागर करना है, प्रतिभा को उजागर करना है। ये भी एक टीचर्स का रोल होता है कि बच्चा जो जन्म से जो प्रतिभाएं उसके अंदर है उन प्रतिभाओं को क्या करना है, हमें विकास करना है। ये एक टीचर्स का ही रोल होता है। क्लियर हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि सीटेट में किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस की बात अब हम ध्यान में रखते हैं। ये तो हमारा था रोल ऑफ टीचर। सबसे पहला जो पॉइंट हमारा ये आता है कि जो सत्तावादी स्तर होता है उसको हम क्या कहते हैं। ये सीटेट का क्वेश्चन है, सत्ता इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका मीन्स क्या है कि सत्तावादी स्तर जो है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन आपको दिया रहेगा, सत्तावादी स्तर बाल, ठीक है, बाल शिक्षक केंद्रित होता है या बाल केंद्रित होता है या दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। तो आप किसमें टिक लगाएंगे, सत्तावादी स्तर जो होता है वो आपका शिक्षक केंद्रित होता है। क्या होता है, आपका शिक्षक केंद्रित होता है। प्रजातांत्रिक जो होता है वो आपका क्या होता है, बाल केंद्रित होता है। ठीक है, इसलिए आपको ये भी क्वेश्चन जो है आपको याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, सकारात्मक कक्षा वातावरण के निर्माण की जिम्मेदारी किसकी होती है। सकारात्मक कक्षा वातावरण के निर्माण की जिम्मेदारी, वातावरण के निर्माण की जिम्मेदारी किसकी होती है। निर्माण की जिम्मेदारी जो है वो किसकी होती है, जारी किसकी है।
अध्यापक की है या प्रबंधक की है या कि आपकी प्रधानाचार्य की है। एक सकारात्मक कक्षा वातावरण के निर्माण की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो आपको पता है कि प्रधानाचार्य जो होता है वो शिक्षक को देखता है, ठीक है, वो अपने क्या करता है कि स्टाफ को मैनेज करता है। लेकिन कक्षा के वातावरण के निर्माण की जिम्मेदारी किसकी होती है? अध्यापक और अध्यापिका की होती है। तो इसका आंसर जो सही होता है वो क्या होता है? अध्यापक अध्यापिका, अध्यापक अध्यापिका। ये आपका क्या है? सही है पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या आता है कि जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन जो है वो क्या हो सकता है? शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा? शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या हो सकता है? मतलब शिक्षक केंद्रित पद्धति अपनाकर या बाल केंद्रित पद्धति अपनाकर या इनमें से कोई नहीं या दोनों। तो आपको क्या होता है? शिक्षण से अगर अधिगम पर बल दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति जो है वो अपना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपना रहे हैं, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, शिक्षा पद्धति अपनाकर। ये सभी क्वेश्चंस आपके जो है वो टीचिंग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फोर्थ क्वेश्चन क्या आता है कि अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक के अंदर क्या होनी चाहिए, किस चीज की जानकारी होनी चाहिए? मतलब विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक की क्या जिम्मेदारी है? विद्यार्थियों को समझने के लिए एक विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक के विद्यार्थियों को समझने के लिए शिक्षक में क्या जानकारी होनी चाहिए? शिक्षक के अंदर क्या जानकारी होनी चाहिए? शिक्षक के अंदर क्या जानकारी होनी चाहिए? शिक्षक के अंदर क्या जानकारी होनी चाहिए? क्या जानकारी होनी चाहिए? अगर एक शिक्षक जो है वो अगर विद्यार्थियों को समझना चाहता है तो उसके अंदर किस चीज की जानकारी होनी चाहिए? सबसे पहले तो उसके अंदर जो है वो बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। क्या? बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पे बच्चों का अधिगम जो है अवसर प्रदान कर सके, इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। आपको एक ऑप्शन और उसमें रहता है कि बच्चों को समझने की प्रवृत्ति, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, समझने की प्रवृत्ति की, ये भी जो है वो शिक्षक के अंदर बच्चों को वो समझे, ठीक है, कि किस प्रकार का बच्चा किस प्रकार से डेवलपमेंट कर सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो होता है वो विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत, कि विषय वस्तु के प्रति जो है विद्यार्थियों के मत क्या है, कि बच्चा कौन सी चीज सीखना चाहता है उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ये भी आपके क्वेश्चन जो है ये कहीं बाहर के नहीं है, ये आपके सीटेट पे जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अगर आप एक शिक्षक हैं और अगर आप बच्चों को समूह चर्चा के लिए जो है वो जो समूह चर्चा के लिए आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, समूह चर्चा के लिए या आप उत्तर देने के लिए, ठीक है, एक शिक्षक हो और आप बच्चों को जो है वो समूह चर्चा के लिए या उत्तर देने के लिए या सहयोगात्मक अधिगम के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, सहयोगात्मक अधिगम के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं,
अधिगम के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो ये क्या है? प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, आप जो है खुद उत्तर नहीं देते हैं, छात्रों को समूह चर्चा के लिए, उत्तर देने के लिए या सहयोगात्मक अध्ययन के लिए आप प्रोत्साहित करते हैं। तो ये क्या है? ये इसका मीन्स ये एक सक्रिय सहभागिता है। ठीक है, पार्टिसिपेशन है। ठीक है, सक्रिय सहभागिता है, सक्रिय सहभागिता। ये भी आपका सीटेट में जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका सीटेट में पूछा जा चुका है। क्लियर है? तो आपको ये 5 टाइप्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं, जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, हमने निकाल के लाए हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके इस टाइप के क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही रखते हैं। हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।